कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक सफल इंसान वही है जो वक्त-वक्त पे अपनी गलतियों से सीख लेता है और उन्हें सुधारने की भी कोशिश करता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वैसे तो कई गलतियां की हैं। इतिहास के हवाले से जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने के आरोप भी कई बार वर्तमान सरकार पर लगते रहते हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर नेहरू की नीतियों की बात हो या फिर नेहरू की विदेश नीति का मुद्दा हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए चीन की पैरवी करना हो या फिर तिब्बत पर चीन के कब्जे का समर्थन। कभी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के झांसे में फंसे तो कभी शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करना भारी पड़ा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की भी तैयारी कर ली थी। इतिहास के आईने में अगर देखा जाए तो नजर आएगा कि सामाजिक परिदृश्यों की चाह में देश टूटते रहे हैं। भारत से टूटकर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश, लेकिन आज की कहानी दो देशों के मिलने की मंशा और इनमें होने वाले नफा नुकसान की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। यह बात चर्चा में तब आई जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में एक बड़ा खुलासा किया था। नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह ने नेपाल को भारत का प्रांत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्होंने नेपाल के साथ संबंधों को बेहद ही कूटनीतिक रखा। किताब के 11वें अध्याय में प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो सिक्किम की तरह शायद इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। किताब में मुखर्जी लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि उसका तरीका बिल्कुल ही अलग था नेहरू से। अगर आज भारत में होता नेपाल, सामरिक दृष्टि के लिहाज से नेपाल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन अक्सर भारत पर दबाव बनाने के लिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहता है, लेकिन नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो ऐसी कोई नौबत नहीं आती। इसके अलावा चीन के खिलाफ हमें एक मजबूत सामरिक स्थान भी मिल जाता। मेरा मकसद हमारे भारत के प्यारे चाचा नेहरू के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाने का नहीं है, लेकिन यह पूरी घटना न सिर्फ इतिहास की एक भूली हुई परत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किसी नेता के एक फैसले से कैसे पूरी क्षेत्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। आपका इस इतिहास में घटित घटना पर चाचा नेहरू के द्वारा किए गए इस निर्णय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।